सातों ग्रह अलग अलग लगन में अलग अलग फल देते हैं। अगर हम कर्क लग्न की बात करें तो कर्क लग्न में सूर्य द्वितीयेश होता है। यदि सूर्य उच्च राशि, स्वराशि अथवा मित्र राशि में रहकर बलवान होता है तो राज्य में अधिकार, पैतृक संपत्ति, आँखों को निरोगता, धन, विद्या आदि देता है। और यदि सूर्य पापयुक्त या निर्बल है तो अल्पधन, कुटुंब से दूर, पैतृक संपत्ति का अभाव और नेत्र पीड़ा आदि देता है। चंद्र कर्क लगन में चंद्र लग्नेश होता है, इसलिए अत्यधिक शुभ है। स्वग्रही उच्च सूर्य से दूर चंद्र अपनी दशा व अंतर्दशा में बहुत शुभ फल प्रदान करता है। और यदि चंद्रमा सूर्य के निकट हुआ, अस्त हुआ या निर्बल हुआ तो रक्त विकार, शरीर में कष्ट, फेफड़ों के रोग, निर्धनता आदि दे देता है। मंगल कर्क लग्न के लिए मंगल 5वें और 10वें भाव का स्वामी होता है, अर्थात मंगल कर्क लग्न वालों के लिए राजयोग कारक है, क्योंकि यह एक त्रिकोण का स्वामी है और एक केंद्र का स्वामी है। बलवान मंगल उच्च शिक्षा, पुत्र सुख, भाग्य वृद्धि, राज्य सुख और धन वृद्धि देता है। और लग्न में बैठा नीच का मंगल कर्क राशि वालों के लिए अधिक हानिकारक नहीं होता, क्योंकि कर्क लग्न में बैठा नीच का मंगल अपनी मेष राशि से चतुर्थ और वृश्चिक राशि से नवम होता है। बुध कर्क लगन के लिए बुध द्वादश और तीसरे भाव का स्वामी होता है, अतः दोनों भाव अशुभ हैं। द्वादश भाव होने के कारण बुध तीसरे भाव का फल देगा, द्वादश भाव का नहीं। तो बुध कर्क लग्न के लिए अशुभ फलदायक ग्रह है। बृहस्पति कर्क लगन में छठे और 9वें भाव का स्वामी बनता है। छठा भाव अशुभ भाव है और 9वां भाव शुभ भाव है। तो कर्क लगन में यदि गुरु बलवान है तो कुछ शुभ फल प्रदान कर सकता है। शुक्र कर्क लगन में शुक्र 11वें और चौथे भाव का स्वामी बनता है। एकादशेश होने के कारण तो यह पापी है और चतुर्थेश होने के कारण नैसर्गिक शुभता समाप्त हो जाती है और शुक्र कर्क लग्न के लिए पापी बन जाता है। शुक्र के पापी होने का फल यौन सुख में अभाव और स्वास्थ्य संबंधी मिलता है, आर्थिक नहीं। यदि शुक्र कमजोर होता है तो आर्थिक कष्ट भी मिलता है। कर्क लगन के जातकों की कुंडली में शुक्र की महादशा और शनि की अंतर्दशा अथवा शनि की महादशा और शुक्र की अंतर्दशा में यौन रोग, शारीरिक कष्ट और आर्थिक परेशानी आती हैं। राहु की महादशा और अंतर्दशा भी कर्क लग्न वालों को परेशान ही करती है। शनि सप्तम भाव केंद्र का स्वामी होने के कारण शनि अपनी प्राकृतिक अशुभता छोड़ देता है, परंतु दोबारा अष्टम भाव का स्वामी होने के कारण पापी हो जाता है। बलवान शनि कर्क लगन वालों को अपनी दशा में धनहानि आदि अशुभ फल देता है। शनि का जन्म कुंडली में कमजोर होना धनदायक है, किंतु कमजोर शनि पति पत्नी के स्वास्थ्य और आयु के लिए हानिकारक भी है।